नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी की इक्वेशंस की वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब तक हमने बात कर ली है ए एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में, फिर बात की है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के ग्राफ के बारे में, उसके बाद बात की है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के ग्राफ के बारे में। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात कर दिए और आज बात करने वाले दिस के बारे में। इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, उल्टा आ सकता है, सीधा आ सकता है, और पास कहाँ से होगा, ओरिजिन में से। इस वाले का ग्राफ कैसे हो सकता है, इस वाले का ग्राफ ओरिजिन में पास न होने के बजाय ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, इस वाले भाई साहब का ग्राफ इस वाले y एक्सिस पे नहीं, x एक्सिस पे खिसक जाएगा और पास ऑलवेज कहां से होगा, ओरिजिन से होगा। ऑलवेज कहां से होगा, ओरिजिन से। खिसक कहां पे जाएगा, x एक्सिस पे। ठीक है, या तो ऐसे खिसक जाएगा, या तो ऐसे खिसक जाएगा, या तो ऐसे खिसक जाएगा, या तो ऐसे खिसक जाएगा। कहां पे खिसक जाएगा, x एक्सिस पे खिसक जाएगा। इसमें ऑलवेज रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑलवेज रूट्स मिलेंगे, और वो भी रियल वाले मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, रियल वाले मिलेंगे। इसमें भी रियल वाले मिलेंगे, उसमें भी रियल वाले मिलेंगे। ठीक है, ये वाले ग्राफ था। मतलब इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, नीचे से कर सकते हो, इसमें नीचे कर सकते हो। इतनी पॉसिबिलिटी वाले ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखे थे। ऑलवेज ओरिजिन से पास होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, ये नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा। इस वाले केस में अपवर्ड, डाउनवर्ड और सी के हिसाब से ग्राफ y एक्सिस पे मूव करेगा। इस वाले में देखो भाई साहब, जहाँ पे x टर्म आएगी तो x एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, इस वाले साइड में या इस वाली साइड में ग्राफ ऊपर प्लस आएगा तो ऊपर, माइनस जाएगा तो नीचे। अब लास्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आज का हमारा फाइनल ग्राफ है। तो इन तीनों को मैं हटा दे रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें इस वाले ग्राफ में तीन पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो तीनों की बात करेंगे। तीन अपवर्ड के लिए और तीन डाउनवर्ड के लिए। वही क्या वही, इसका ग्राफ भी कैसा आएगा भाई सब, पैराबोला, जो सबका आता रहा है। मतलब कि पावर 2 होगी तो आएगा कैसा ग्राफ, पैराबोला। कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोला। वो बात अलग है कि कहां से जाएगा, कहां से क्या होगा, ये सब वगैरह वगैरह। देखो, इस बार का ग्राफ अपवर्ड तो आएगा ही, फिर दो वैल्यू वाला भी आएगा। dx मतलब x एक्सिस पे भी खींच लेगा और y एक्सिस पे भी खींच लेगा। ठीक है, तीनों का तीनों इसमें आ गया। a इज ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड, a इज लेस देन 0 तो पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड। ये वाली थ्योरी चलती रहेगी। उसके बाद पॉसिबल कर्व के बारे में बात करेंगे। देखो, फर्स्ट वाला कर्व में ड्रॉ कर रहा हूँ, सारे के सारे एक में आ जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। तो ये वाला एक ऐसा कर्व, आप देख सकते हो पूरा का पूरा कर्व काफी शिफ्ट हो गया है एक्स एक्सिस पे। सी नहीं था तब ये वाली लाइन यहाँ ओरिजिन से पास होती है, लेकिन अब सी आ गया है तो ये देखो y एक्सिस पे प्रसार होने लगी। तो ये सी का इंडिकेट है कि ये सी आ गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स उसमें जैसा आ रहा था उससे यहाँ पे एक स्टेप आके सी की वैल्यू आने लगी। देख रहे हो ना, तो इसमें सी की वैल्यू आ रही है। इसमें यहाँ पे रूट्स बोलते हैं, ये अल्फा बीटा, जहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को, तो ये अल्फा और बीटा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसमें भी दो जगह कट कर रहा था तो दो रूट्स आ रहे थे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हुई। फिर दूसरी वाली पॉसिबिलिटी ए जहाँ पे वन टाइम कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, मतलब कि अल्फा बराबर क्या हो रहा है, बीटा हो रहा है, ठीक है। इस वाले में अपन क्या बोल सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 0, इस वाले में भी a इज ग्रेटर देन 0। दो रूट्स कब आएंगे, तो जो d होता है वो हो जाना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब कोई पूछेगा मुझसे कि व्हाट इज d, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो कैसा होना चाहिए, 0, मतलब कि हमारा जो अंडर रूट बाई साहब वो कैसा हो जाना चाहिए, 0 से बड़ा। अब मतलब कि ये वाली टर्म 0 से बड़ी होगी, d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा होगा तभी उसका अंडर रूट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब कि रियल वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इस वाले केस में अल्फा और बीटा कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। ये हमने ये कहां से लिया है, इधर आचार्य फॉर्मूला से लिया है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा डिस्क्रीमेंट, उसके अंदर की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब कि d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में x की कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी वाली बात करते हैं। दूसरे वाले केस में b कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0, मतलब ये 0 हो गया तो ये तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a, क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a। जस्ट ओनली आंसर इज माइनस बी अपॉन 2a, पूरा का पूरा प्लस और माइनस के पीछे वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। लास्ट वाली टर्म वाले के बारे में बात करते हैं, तो उस वाले केस में ऐसा मिलेगा, मतलब कि मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, लेकिन सी तो आएगा और सी के हिसाब से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी आ रहा है, इसलिए ये ऐसे होगा, ठीक है। लास्ट वाला इसमें क्या हुआ, तो इसमें दिख ही रहा है कि ए कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन डी की बात करें, किसकी बात करें, डी, तो डी लेस देन 0 होगा, कैसा होगा, लेस देन 0। अगर ये भाई साहब लेस देन 0 होगे तो अंडर रूट डिफाइन होगा नहीं, और अंडर रूट डिफाइन होगा नहीं तो x की वैल्यू रियल आएगी नहीं, कैसी आएगी नहीं, रियल, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कैसा आएगी, इमेजिनरी रूट्स। इस वाले केस में रूट्स कैसे आएंगे भाई साहब मेरे, इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। मैंने आगे जगह पे लिख रखा था कि इमेजिनरी रूट कैसे आते हैं, वैसे रूट्स अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि इस डाउनवर्ड कर्व में ये मिनिमा की वैल्यू कितनी आएगी, क्या भाई साहब, मिनिमा की वैल्यू कितनी आएगी, तो मिनिमा की वैल्यू आएगी मेरी माइनस बी बाय 2a, कितनी आएगी, माइनस बी बाय 2a। और कब आएगी, तो y माइनस डी बाय 4a हो जाएगा, तब कब भाई साहब, y माइनस डी बाय 4a, ये माइनस बी बाय 2a, मतलब x एक्सिस पर मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाय 2a, तो y एक्सिस पर माइनस डी बाय 4a, ठीक है, क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर माइनस डी बाय 4a। वैसे सब में ही ऐसा ही चलेगा कि माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, इधर भी माइनस बी बाई 2a, इधर भी माइनस बी बाई 2a, मतलब कि x एक्सिस पर बात कर रहे हैं, कहां पे बात कर रहे हैं, x एक्सिस पर, कहां पे बात कर रहे हैं भाई साहब, x एक्सिस पर, माइनस डी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अब चलो, अब ये तीन केस हो गए, अब पूरे की पूरी उल्टे की, सेम टू सेम ये वाला, फिर
ये वाला, मतलब कि ऐसा ग्राफ आएगा, लास्ट में ये वाला, ठीक है। इन सभी केस में क्या है, जो a है लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0, इस वाले केस में a लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0, इस वाले केस में a लेस देन 0 और d ग्रेटर, d मेरा कैसा होगा, लेस देन 0, ठीक है। अब इस बार x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, सेम टू सेम माइनस बी बाई टू ए पर ही आएगी, कहाँ पर आएगी, माइनस बी बाई टू ए पर आएगी। और अगर बात करें तो उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर ए, कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर ए। नेक्स्ट वाले केस में उसमें भी वैसा क्या वैसा, x एक्सिस पर माइनस डी बाई टू ए और y एक्सिस पर माइनस डी बाई फोर ए, y एक्सिस पर ये वैल्यू y एक्सिस रही, ठीक है। इसकी वैल्यू x एक्सिस पर यहाँ पे, y एक्सिस पर यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर ए, कितनी आएगी, माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है मेरे दोस्तों। आप लोग ये वाले ग्राफ समझ चुके। किसी को अगर ऐसा डाउट हो कि क्या ये ऐसे ही आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, मतलब कि सेकंड वाले केस के हिसाब से ऐसे भी आ सकता है, और लास्ट वाले केस के हिसाब से ऐसे भी आ सकता है। तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी, मतलब अपवर्ड वाले केस में 6 और डाउनवर्ड वाले केस में 6, ऐसे पूरी की पॉसिबिलिटी है और ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। तो मैंने पूरे के पूरे ग्राफ आपको समझा दिए और मैं खुद भी समझ चुका हूँ। कोई पूछेगा कि ये माइनस डी बाई टू ए कहाँ से है और ये माइनस डी बाई फोर ए कहाँ से है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये आप एक ग्राफ का सेक्शन पूरा हो जाता है कि ग्राफ कैसे भी, तो ग्राफ कैसा होगा भाई, पैराबोला, सारे केस में कैसा होगा, पैराबोला। ये हटा देते तब कैसा होता है, ये हटा देते तब कैसा ग्राफ होता है, ये हमने आगे सीख चुका है। और इसमें ये वाले ग्राफ सीख रहे हैं भाई साहब। अब मैं इन सब में एग्जांपल नहीं ले रहा, एग्जांपल ले सकते कि भाई साहब इसका एग्जांपल क्या होगा, इस वाले का एग्जांपल क्या होगा, इस वाले का एग्जांपल क्या होगा, ऐसे उल्टे वाले का एग्जांपल क्या होगा, इस वाले का एग्जांपल क्या होगा, इस वाले का एग्जांपल क्या होगा। तो सारे के सारे एग्जांपल ले सकते और सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते, लेकिन एग्जांपल ले रखे थे किसी ने, उन्होंने सब कुछ कंक्लूजन बनाया और एक कंक्लूजन हमें दे रखा है, तो हम डायरेक्टली कंक्लूजन का यूज करेंगे, ठीक है। आगे क्योंकि हमने सबसे पहले ड्रॉ कर रखा था कि भाई साहब कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उसी हिसाब से इन सब का ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ, इस ग्राफ में यही सिखा रहा हूँ कि मिनिमा की वैल्यू कैसे आई और मैक्सिमा की वैल्यू कैसे आई। तो y is equal to ax square plus bx plus c, ये को कॉमन निकाल दिया तो मेरा x स्क्वायर आएगा प्लस bx बाय a आएगा प्लस c बाय a आएगा, वही का वही बाइनोमियल बनाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2bx डिवाइडेड बाय 2a प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर minus b square divided by 4a square plus c by a bracket close is equal to a this x plus b by 2a का whole square minus ये क्या हो जाएगा भाई, minus b square plus 4ac upon 4a square क्या हो जाएगा, 4a square हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको उलट कर दे रहे हैं, x प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस 4 माइनस को अंदर डाल देता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखो एक को अंदर डाल देते हैं,
ये गया इधर x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो भाई साहब, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a डाल देंगे, क्या डाल रहा हूँ भाई साहब, माइनस बी बाई 2a। क्या डाल रहा हूँ, माइनस बी बाई 2a। तब y की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करना है। तो ये x बराबर माइनस बी बाई 2a डाल दिया, तो ये वाला पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख लो कैसे जीरो हो जाएगा, x माइनस बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a कैंसल, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। बचा कौन सा टर्म, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 4a। क्या आएगा भाई साहब, 4a आएगा, और 4a आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4a से क्या लिख सकते हैं, b अपॉन इधर क्या लिख सकते हैं 4a। क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं। ठीक है, एक सॉरी 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 इधर में थोड़ी बहुत गलती कर दी, माइनस इधर डाल दिया, तो नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, माइनस अंदर डाल दिया तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देख रहे हो। अब माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जो ऊपर था वही का वही, तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस डी बाय 4a क्या आ जाएगा भाई साहब, माइनस डी बाय 4a। अब एक चीज तो हमें पता है कि ये कौन सा कर्व है, अपवर्ड, क्योंकि a की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो x की ये वैल्यू जो हमने ली है वो कैसी होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, और इसीलिए y माइनस डी बाय 4 आएगा। ये कैसी वैल्यू मेरी, मिनिमम, और y की वैल्यू माइनस डी बाय 4। भाई माइनस डी बाय 4 मैक्सिमम या मिनिमम कुछ होता नहीं, क्योंकि वो तो y एक्सिस पे डाला है। मिनिमम और मैक्सिमम तो किस में आएगा, x एक्सिस में आएगा। अरे भाई साहब आप कुछ समझने ही ले, ये वाला, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसका ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इस वाले केस में ये y होगा और ये कैसा होगा, y होगा, और ये कैसा होगा, x होगा। तो x और y कोऑर्डिनेट की बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई साहब की y में भी क्या होगा, मिनिमम ही आएगा, y भी क्या होगा, मिनिमम आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, गलत बोलने से अच्छा है कि चेक किया हुआ ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो भाई साहब बोल सकते हैं कि y की भी वैल्यू कैसी आ रही है, मिनिमम आ रही है, दोनों केस में। इसमें माइनस मतलब ये मिनिमम, तो ये भी मिनिमम। देख लो x की वैल्यू कैसी है, मिनिमम वैल्यू। गलती कर रहा हूँ, x की वैल्यू मिनिमम नहीं है, y माइनस डी बाई 4a की वैल्यू कैसी है, मिनिमम आएगी। सबसे मिनिमम वैल्यू y की ये, फिर y ऊपर 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 बढ़ता जाएगा, ये y एक्सिस। अगर कोई पूछे कि इस वाले टर्म में x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो ये रही। यहाँ पर तो x की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इधर तो इससे भी ज्यादा हो जाएगी। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये, अगर इस वाले कर्व की बात करो, ऊपर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, ये आगे जाकर टच हो जाएगा तो ये तो x की और भी वैल्यू कम हो रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात, x की वैल्यू इधर कम हो रही है। मतलब सिंपली बोल सकता हूँ, x के बारे में कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन y के बारे में कर सकते। ग्राफ अब कभी भी इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही चला जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी बाई 4, और मिनिमम वैल्यू ऑफ y कब आ रही है, x की माइनस डी बाई 2a वैल्यू पर। कितनी वैल्यू पर, माइनस डी बाई 2a वैल्यू पर। ठीक है भाई साहब, समझ गए होंगे। तो ये था ग्राफ के बारे में, और ये क्या बता दिया, जब मेरा y मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है तब x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे ग्राफ सेक्शन के बारे में। तो बात करेंगे अगली सेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।